जो लक्ष्य था आपकी बार 400 पार, ये तो विपक्ष को जो घबराहट के लिए इस दावे में दम नहीं था। ये जनता की ताकत और जनादेश की ताकत ही है कि इस समय आप देखें विपक्षी पार्टियों के ऑफिस में जश्न मन रहा है, ढोल नगाड़े के साथ नृत्य हो रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पे तैयारियां तो पूरी थी, लेकिन वैसा कुछ होते हुए नजर नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम नेता जो स्पोक्स पर्सन है वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आए हुए थे, निकले, अंदर लोग मिठाई भी बांट रहे हैं, लेकिन जो खुशी है वो फीकी नजर आ रही है। कैसे, हम आपको ये भी दिखा देते हैं। आप देखिए कि तैयारियां पूरी थी, ढोल नगाड़े के साथ आपको नजर आएगा कि लोग मंगाए गए थे, बुलाए गए थे लोग कि ढोल नगाड़े के साथ पूरा जश्न मनेगा, लेकिन मौका उस तरह का नहीं मिल पाया। इसके साथ ही साथ तैयारियां ये भी थी कि अगर जीत होती है और 400 पार जैसा कि प्रधानमंत्री कह रहे थे, तो बाकायदा रैली भी निकल सकती थी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घोड़े वगैरह सजा करके लेकर के आए गए हैं और तैयारियां पूरी थी, बाकायदा रंग गुलाल के साथ तैयारियां थी, लेकिन वैसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि जो कुछ नेता हैं, खास नेता हैं, अंदर मौजूद हैं और उनके साथ के जो लोग हैं वो जश्न तो मना रहे हैं। जश्न क्या है, वो केवल अब इसी बात पे खुश हैं कि कम से कम हमारी सीटें ज़्यादा आई हैं। भैया ये बताइए, 400 पार का जो नारा था वो फ्लॉप हो गया। वो फ्लॉप भी इसलिए हुआ कि हमारे देश के अंदर है ना, कुछ अच्छे लोग भी हैं और कुछ अच्छे लोग भी हैं और कुछ अच्छे लोग भी हैं। और ये मेरा भाई है, ये बिहार से आया है साइकिल के पर, तो मैं भी इसको बोलता हूँ भैया मोदी जी भैया आए तो हम भी थोड़ा मोदी जी का वेलकम कर देते हैं। अच्छा। तो मोदी जी ने बोला जहाँ झुकी वही मकान, हम झुकी में रहते हैं, हमारे झुकी को हमारे सपने में बदल दो, आशियाना बना दो, हमारा सपना हमारे बच्चों का विकास। जनता ने जो मत दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। हम ईवीएम पे ठिकरा नहीं फोड़ेंगे, जनता के मत का स्वागत करेंगे। कहीं ना कहीं जो कमी रह गई है उसको समीक्षा बैठक करके, या नेताओं की कमी रही या कार्यकर्ताओं की, या हमसे कहाँ कमी रह गई, तो हम लोग इसको पूरा करेंगे। लेकिन खुशी की बात ये है कि फिर से मोदी जी ने की सरकार बन रही है और जो लक्ष्य था आपकी बार 400 पार, ये तो विपक्ष को जो घबराहट के लिए हमने जो लक्ष्य दिया था कि ये क्यों उनको घबराने के लिए। जब देखिए, जब ये क्रिकेट का मैच शुरू होता है ना, तो क्या कहते हैं, इंडिया आज 500 रन बनाएगी पिच पे, तो इससे क्या होता है कि सामने वाले विरोधियों की जो हौसले कमजोर होते हैं, तो उनके हौसले को कमजोर करने के लिए दावे में दम नहीं था। दावे में देखिए, दावे जो दावा था, हमने जो अंदर की दावे थी उसको हमने पा लिया है। जो दावा हमने अंदरूनी था वो जनता ने दे दिया है। 400 पार तो इसलिए था कि विपक्ष का बीपी हाई करना था, विपक्ष में घबराहट लाना था, इसलिए हमने 400 का जाल फेंका था, विपक्ष उसमें फंस गई। और हमारा जो हंसी कहाँ, सीट पहले से ज्यादा अच्छा है, तो हम तो स्वागत करते हैं कि विपक्ष एक जिम्मेदार विपक्ष और मजबूत विपक्ष बन के सदन में आए। पिछले 10 सालों से विपक्ष से तो ये आशा हमने लगा के रखा था, लेकिन वो ना एक जिम्मेदार विपक्ष बन पाई, ना एक मजबूत बन पाई। लेकिन इस बार अगर मजबूत विपक्ष बन के आ रही है तो हम कहेंगे कि अपनी जिम्मेदारियों को भी साथ लाए और मोदी जी का जो संकल्प है, जो सुझाव दे कि कैसे भारत को विकसित बनाना है, जो संकल्प मोदी जी ने लिया है, विपक्ष भी अपनी भूमिका निभाए इसमें। जो असल में जो जश्न होता है हर बार देखने को मिलता है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पे, वो इस बार नदारद है। ये जनादेश के कारण ही हुआ है कि इस समय अगर आप कांग्रेस ऑफिस पे जाते हैं तो आपको नाचते गाते हुए कार्यकर्ता दिखेंगे, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पे इस समय शांति सी है। उस तरह का माहौल नहीं है जैसा कि हर बार होता था, 2019 के चुनावों में था। और सबसे बड़ी बात यह है कि 400 पार का जो नारा था वो नारा फेल हो गया, और यही कारण है कि नज़र आ रहा है कि यहाँ पे माहौल बहुत फीका है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ में शांडिल्य पॉलिटिक्स।